सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स, फिर बढ़ते हुए ऊपर, इसमें जब आप ऊपर जाएंगे तो आपका धड़े जो है वो नीचे टिका रहेगा। कई लोग ऐसे ऐसे उठा लेते नहीं, ये ऐसे रहेगा, पेट पे खिंचाव आना चाहिए, कमर सटा हुआ जी। ये जो आपका है, कई लोग ऐसे उठा लेते हैं, ये नहीं, ये ऐसे लगा रहेगा, ऐसे पेट पे, मेरी डंडे ऐसे, ठीक है। ये 10 बार करने हैं आपको। उसके बाद आपको एक मंडूक आसन है, जो कि आपने नाम सुना होगा लेकिन उसकी विधि नहीं जानते हैं, जो जितने सोशल मीडिया पर बैठे होगा। चलिए आज आपको बताएगा मंडूक आसन का। अगर आपने नाम सुना है, कई लोग ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ऐसे, ठीक है, हाँ ऐसे होता है। इसका कोई चक्कर नहीं। आज आप समझ लो, ऐसे करना है और यहाँ से खिसका के यहाँ लेके जाना है। लेकिन एक बार ध्यान से समझ लेना, लंबी सांस भरी और सारी छोड़ दी, नहीं, वापसी आऊंगा। जब सांस लेनी है, सारी सांस आपने बाहर निचोड़ दी। उसके बाद आपने जो पित्त की थैली होती है, पित्ताशय, यहाँ से लेकर नाभि तक लेके गए। इससे क्या फायदा होगा? जो आपकी गैस ऊपर की ओर भाग रही है, वो नीचे से पास होना चालू हो जाएगी। गैस का काम है नीचे से पास होना, पाद के रूप में, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर है। जो अगर ढकार के रूप में आ रही है, पित्त बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जाके आपके रंध्रों को डिस्टर्ब कर रखी है, जैसे इसका माइंड डिस्टर्ब है, आपका एक कानों में टेनिटिस हो रहा है, किसी को फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, उसी का है। समझ में आ रही बातें? तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से खींच के नाभि तक लानी है। ये गद्दे ऊपर न रहे, सारी वायु को खींच के यहाँ तक लानी है। इससे आपकी नाभि सेटल होती जाएगी, पेट नरम होता जाएगा। समझ में आ रही बातें? फिर समझ लो, रिकॉर्ड कौन सा आईफोन है क्या? टाइप सी, कोई नहीं, मैं ये भाई रिकॉर्ड कर रहे दे दूंगा। फिर देख लो, ऊपर जब आएंगे, जब सांस लेंगे, सारी सांस छोड़ दी, तो ये जो वायु ऊपर की ओर हमें दिक्कत कर रही है, वो वायु हमारी नीचे से पास होना चाहती है। कैसे रखना है? जितना होल्ड कर सकते। उसके बाद एक आता है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में क्या करना है, हमें इस प्रकार से वज्रासन में बैठ के पीछे जाना है, पीछे जाना है और अपने पेट पे हाथ रखना है। ये जो उंगली है, ये नाभि में, सांस नॉर्मल लेते रहना है। ठीक है, इसको बोलते हैं सुप्त वज्रासन। ये उंगलियों में तत्व होते हैं, जैसे हम पहले हाथों से खाने खाते हैं, जल, अग्नि, वायु और वाष्प। तो ये उंगली जो है अग्नि तत्व जो हमारे यहाँ लगेगा, अग्नि को विकसित करना है। नंबर तीसरा, ये 3 आसन हो गए। एक चौथा आसन और है, नौकासन। दूसरा बता दो, ये जो 2 से 3 मिनट तो सुप्त वज्रासन में पड़े रहना है। 10 आसन पहले जो सबसे पहले करवाए थे, दीवार से सटा के 10 बार वो करना है। 10 बार आपको मंडूकासन करना है। 2 से 3 मिनट आपको सुप्त वज्रासन में पड़े रहना है। और जो ये नौकासन है, ये 5 से 6 बार करना है।
लोकासन की विधि क्या है? सांस भरी और सांस छोड़ते हुए ऐसे। सांस भरी, रिलैक्स। फिर रिलैक्स। इस प्रकार से 5 से 6 बार ये करना है। ये 4 आसन आपके हो गए। ये पेट के आपकी नरमाई करेगी। उससे पहले पृथ्वी और जो जल जो बैलेंस करनी है वो यही है, जो पैदल चलना और खाने में 30 से ऐसा जल का होना, वो पत्थर को तोड़ती है। पेट नरम हो जाएगा, मतलब गैस की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। रास्ता नीचे का लगा दिया हमने उसे। खाने में हम ऐसे करके शाम को, अच्छा शाम के खाने में कभी दालें नहीं लेनी है, कभी राजमा, छोले, चावल, दालें, हैवी कुछ नहीं लेना शाम को, क्योंकि चावल है जी हल्का खाना खाना। जी। दालें क्या होती है, दालों में प्रोटीन होता है, वो हैवी पड़ता है। शाम को सूर्यास्त होता है तो बुढ़ापे में होता है सूर्य, पचा नहीं पाता। जब पचा नहीं पाता तो वो गैस बनाता है। गैस के चक्कर में फिर नाभि दायरे में हो जाती है। दलिया में थोड़ी चना वगैरह डालें? नहीं डाल सकते, ठीक है। या आप मुझे भेज दो, मेरा जो बनाया हुआ है ना, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दो।